तो इसमें हमें मिल्क मिल्क से फास्ट करना होता है। तो आज से चातुर्मास्य का थर्ड मंथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें मिल्क से फास्ट करना होता है। तो हम लोग थोड़ा सा ब्राउज करेंगे रिसेंट वैष्णव कैलेंडर में क्या क्या इवेंट्स गए हैं। तो वामन द्वादशी सबने सेलिब्रेट किया होगा। उसके हाँ जी, श्री जीव गोस्वामी का भी अपीयरेंस डे था। उसके नेक्स्ट डे था श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का अपीयरेंस डे। ओके। और कल था श्री हरिदास ठाकुर जी का अपीयरेंस डे। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे दिन हैं। और आज गंगा पूर्णिमा है। गंगा पूर्णिमा के दिन अगर हम भागवतम को दान करते हैं या किसी को भागवतम कराते हैं, उसका विशेष महत्व है। और आज जो है, आज टुडे इज ऑस्पिशियस डे, टुडे इज संन्यास डे ऑफ श्रील प्रभुपाद। आज श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया था। और श्री विश्वरूप बहुत जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, उन्होंने आज संन्यास ने भी लिया था। तो ये सब है। I would like to go to the recent Vivasta calendar जैसे श्री जीव गोस्वामी के बारे में जैसे मैंने शुरू किया था। तो श्री जीव गोस्वामी जो है वो जैसे आप सुनते हैं अक्सर कि व्यास जी ने सारे वेदांस को कंपाइल किया है ना। तो उसमें उन्होंने कई ऐसे उसके बाद भी वो अशांत थे तो उन्होंने फिर भक्ति के टॉपिक को उठाया श्री भागवतम में मतलब तब जाके उनको शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन अगर आप श्री जीव गोस्वामी को देखेंगे ना, तो उन्होंने उतना ही लिटरेचर लिखा है जितना श्री वास्तव जी ने लिखा है। उतना ही लिटरेचर लिखा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस अगर आप देखेंगे। मगर फर्क ये है श्री जीव गोस्वामी ने भक्ति के लिटरेचर भी लिखे हैं। तो श्री जीव गोस्वामी को आप वेद व्यास से कम नहीं आंक सकते। ही इज इक्विवेलेंट टू श्री वेद व्यास। और जीव गोस्वामी ने जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना, पृथ्वी का आचरण लगाती ग्राम, सर्वत्र प्रचार है भी हमारा नाम। तो इसको चरितार्थ करने के लिए जैसे चैतन्य महाप्रभु चाहते तो खुद ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आने वाले भक्तों के लिए ये सेवा छोड़ दी कि भाई आप पृथ्वी के नगर और ग्राम में इस भगवान नाम का प्रचार करेंगे। तो जीव गोस्वामी ने इसको चरितार्थ करने के लिए उन्होंने जो शुरू किया था, राधा दामोदर मंदिर जो है श्री वृंदावन में, तो वहाँ पे उनके डीटीज हैं राधा दामोदर, जो प्रतिभू विग्रह है अभी, और मूल डीटीज जो है जयपुर में है। तो श्री जीव गोस्वामी ने इसको स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे हरिनाम संकीर्तन, उस टाइम पे इतना मुश्किल होता था कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी और बुक्स छापी नहीं जाती थी। तो बुक्स को वो कॉपी किया करते थे, फिर पढ़ा करते थे। इस तरह से उस टाइम पे प्रीचिंग की जाती थी। और बैलगाड़ी में मतलब संकीर्तन होता था। तो इस तरह से ये संकीर्तन मूवमेंट जीव गोस्वामी ने स्टार्ट करी। श्रील प्रभुपाद जी ने श्री जीव गोस्वामी से इंस्पिरेशन लेके इसी चीज को चरितार्थ करने की प्रयत्न किया। और राधा दामोदर मंदिर में ही बहुत प्रार्थना करी रूप गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से और षट षट गोस्वामी से बेसिकली। और हरि नाम का प्रचार पूरी विश्व में करने की प्रयत्न किया। तो दिस वाज अबाउट श्री जीव गोस्वामी। और वामन द्वादशी जो था वो भी फोर्थ को था। वामन द्वादशी तो आप जानते ही हैं, वो वामन देव जी ने बलि महाराज को क्या कहते हैं फिर कृपा करी थी। तो बलि महाराज असुर कुल में जन्म लेके भी भगवान से कृपा पात्र बने। हरे कृष्णा। फिर फिफ्थ को था श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का अपीयरेंस डे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने भी षट गोस्वामियों की तरह ही बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा था। अगर आप देखें तो कितने प्रीचिंग सेंटर्स, कितने नामहट सेंटर्स, कितना उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रीचिंग करी थी। तो आप अगर आंकड़े देखेंगे तो यू 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 विल रियलाइज कि हाउ बिग हिज प्रीचिंग वाज। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स के अंडर था इंडिया, तो किसी हिंदुस्तानी को जो हाईएस्ट पोस्ट दी जा सकती थी दैट वाज मैजिस्ट्रेट। सो ही वाज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट दैट टाइम। तो ही वाज द होल्डिंग द हाईएस्ट पोस्ट दैट एन इंडियन कैन होल्ड एट दैट टाइम। और कहते हैं कि कोर्ट केसेस को वो रिजॉल्व किया करते थे। बेसिकली ही वाज जजिंग द कोर्ट केसेस। तो कुछ केसेस को रिजॉल्व करने में 6-6 महीने साल लग जाते, सालों लग जाते थे। तो ऐसे केसेस को वो घंटों में सुलझा लिया करते थे। तो बहुत ही पेचीदा मामले भी वो सुलझा लिया करते थे। और इनफैक्ट आप मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, ये रियल बात है। उनका घर जो है, उनके घर से उनके ऑफिस तक स्पेशल रेलवे लाइन बिछाई थी अंग्रेजों ने, कि भाई भक्ति विनोद ठाकुर इतना इंपॉर्टेंट आदमी है। उस टाइम पे एक स्पेशल रेलवे लाइन थी जो उनके घर से उनके ऑफिस तक जाती थी। और ताकि वो उनका कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश सरकार भी ले पाए। तो ऐसे थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जो शेड्यूल अगर आप देखेंगे ना, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग शेड्यूल।
अगर वो शेड्यूल हम देख पाए, उसको फॉलो करने की ट्राई कर पाए। देखिए एज इट इज अनुकरण करना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसे षट गोस्वामी इसके बारे में कहते हैं ना, रघुनाथ दास गोस्वामी 2 दिन में एक बार एक गिलास लस्सी पीते थे। इतना हम फॉलो नहीं कर सकते, स्टिल हम इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर का भी आप शेड्यूल देखेंगे ना, इट इज अ वेरी वंडरफुल शेड्यूल। उसको देख के आप देख सकते हैं कि 6 घंटा वो ऑफिस का काम करते थे, है ना, 4 घंटा वो मतलब किताबें लिखा करते थे, और फिर वो प्रीचिंग का काम भी करते थे। और उस टाइम पे ईमेल वगैरह नहीं होता था, तो पत्राचार होता था, कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता था, लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, वो उसके लिए भी वो अलग समय दिया करते थे। तो दिस इज अ वेरी इंस्पायरिंग शेड्यूल, अगर आप देखें तो यू कैन फाइंड इन द इंटरनेट। सो दिस वाज अबाउट भक्ति विनोद ठाकुर। देन या कल कल था श्री हरिदास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे था। तो श्री हरिदास ठाकुर आप जानते हैं, ही वाज द नामाचार्य। तो हरिदास ठाकुर जी पूरे दिन जपाई किया करते थे, 192 राउंड्स करते थे। और एक बार माया देवी ने उनकी परीक्षा भी ली थी, उसमें भी वो उत्तीर्ण हुए थे। और इनफैक्ट एक बार किसी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वैश्या को उनके आश्रम में भेज दिया था। तो उन्होंने कहा कि वैश्या ने उनसे प्रणय मतलब निवेदन भी किया था, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने उनको कहा कि पहले मैं अपने राउंड्स पूरे कर लूं। तो वो अपने राउंड्स करते गए करते गए करते गए, और वैश्या वहां बैठी हुई, और उसके उसके भी कानों में भगवान का नाम पड़ता गया। और इस तरह से वो वैश्या का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने उसको जो बहुत भारी धनराशि देके, जो एंटी एंटी वैष्णव ने भेजा था, उस धनराशि को भी उसने मतलब तिलांजलि दे दी, उसको डिसरिगार्ड कर दिया, एंड शी हरसेल्फ ज्वाइन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, और वो भी एक प्रचारक बन गई। और हरिदास ठाकुर जी का आपने सुना होगा, 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर को पीटा गया था एक बार। और कहा गया था कि इसको मार दो, मार पीट पीट के, लेकिन अंत में वो मूर्छित हो गए थे। और क्या कहते हैं, जो मार रहे थे हरिदास ठाकुर जी को, कोड़ों से मार रहे थे। कोड़े, एक कोड़ा भी पड़ जाए तो आदमी की मरने जैसी हालत हो जाती है, और इतने कोड़े उनको पड़े थे। लेकिन और उनको यही बोला गया था कि हरि नाम लेना छोड़ दो। तो बेसिकली देवर इस्लामिक पीपल, दे वर ट्राइंग टू यू नो स्टॉप द प्रीचिंग ऑफ हरि नाम। लेकिन हरिदास ठाकुर जी भगवान का नाम लेते रहे, और भगवान का नाम लेने से भगवान ने उनकी रक्षा भी करी। जैसा कि कहा जाता है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना। तो ये उनको दृढ़ विश्वास था कि कृष्णा सुरक्षा करते ही हैं। तो अंत में जो कोड़े मारे थे, उन्होंने प्रार्थना करी कि हरिदास ठाकुर जी आप मत जाइए, अगर आप नहीं मरेंगे तो ये राजा हमारी फैमिली को खत्म कर देगा। तो फिर उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो मर गए, और सबने देखा कि वो मर गए। उनके शरीर को फिर गंगा जी में फेंक दिया गया। फिर उनको चेतना हुई, फिर वो उठे और फिर से हरि नाम शुरू कर दिया। तो इसकी भी डिटेल में कथा आप देख सकते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पे आप देखेंगे, श्री हरिदास ठाकुर की एक मूवी है। वो मूवी बहुत अच्छी मूवी है, हाईली रिकमेंडेड, एंड इट इज मेड बाय डिवोटीज ओनली। रिसेंटली आपने प्रहलाद नरसिंह की मूवी देखी होगी, महाअवतार नरसिंह। इस तरह से थोड़ी बहुत और मूवीज भी हैं जो इसको डिवोटीज ने ही बनाई है। तो हरिदास ठाकुर की मूवी है, आप देख सकते हैं उस मूवी को। बहुत ही सरस मूवी है, और आप उसका आस्वादन कर सकते हैं। देन आज जो है भद्रा पूर्णिमा है। आज के दिन श्रीमद् भागवतम को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर प्रभुपाद जी की कोई भी बुक का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम से ही लिया गया है, वही बात है। भक्ति, बेसिकली द टॉपिक इज भक्ति। तो भद्रा पूर्णिमा के दिन भागवतम का जो डोनेशन होता है, भागवतम खरीदना, भागवतम का दान करना, इसकी विशेष महत्व होता है। और देन एक्सेप्टेंस ऑफ संन्यास का श्री प्रभुपाद भी है आज। हरे कृष्णा। तो आई थिंक आई हैव रीच 10 minutes। थैंक यू, अधिक समय ना लेते हुए आई विल कंक्लूड हियर। एंड डू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम भक्ति विनोद ठाकुर डेली शेड्यूल, टाइम टेबल जो है उनका। और हरिदास ठाकुर जी की मूवी आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।